हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 5 में दमकल विभाग के दफ्तर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने दमकल विभाग की तमाम फाइलें खंगाली। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी का रजिस्टर भी चेक किया और कौन किस समय आता है, किस समय जाता है, सभी जानकारी ली। जनता टीवी ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपने औचक निरीक्षण को लेकर जानकारी साझा की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता आज पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित फायर ब्रिगेड के कार्यालय पहुंचे और आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर औचक निरीक्षण किया गया है। ये तमाम जो फाइलें हैं इनको खंगाला गया है, देखा गया है कि किस तरीके से यहां पर जो कामकाज हो रहा है उसमें कोई खामी है या नहीं है। इस तरीके की एक औचक निरीक्षण कार्रवाई करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचे थे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त गुप्ता जी हैं। सर, ये आप पिछले करीब 2-2.5 घंटे से यहाँ पर ये औचक निरीक्षण कर रहे थे, कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर से लेकर तमाम फाइलें देखी है, क्या कोई खामी या आपको शिकायत मिल रही थी यहाँ की? देखिए, पिछले कई दिनों से बार बार शिकायत आ रही थी कि फायर ऑफिस के अंदर एनओसी इशू करने में बहुत बड़ी धांधली हो रही है और दूसरी ये भी शिकायत थी कि एक पर्टिकुलर कंपनी को ही जो एनओसी अपने आप इशू कराती है, उसी को जो काम करने के लिए कहा जाता था कि इस कंपनी से काम होगा तो वो काम आपका पास हो जाएगा। और ये भी मेरे पास शिकायत की जो यहाँ के हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं, बिल्डर्स हैं, उन्होंने कहा कि वो जो कंपनी है वो आगे एक स्पेसिफिक ब्रांड का मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए हमें कंपेल करते हैं कि अगर इस जो कंपनी का, इस ब्रांड का जो सामान है वो आप लीजिए, तभी आपका ये जो एनओसी हम इशू करा सकेंगे। और मुझे आकर यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हुई कि कुछ एनओसी लगभग 4 महीने तक पेंडिंग पड़े हैं। जैसा मैंने अभी देखा कि 24/5 को अप्लाई किया, 24/5/2021 को, और जो 27/9 को वो एनओसी इशू हुआ। और उसके साथ साथ एक एनओसी जो था ये विजय विनोद गोयल इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 का, उन्होंने 19 मार्च को अप्लाई किया और 25 जून को उनको एनओसी मिला, 3 महीने बाद। और जो दूसरा है विवेक स्टडी हॉल का, 1 दिसंबर को उन्होंने अप्लाई किया और 10/8 को, यानी 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद उनको एनओसी इशू हुआ। और कुछ मैंने फाइल ऐसी भी देखी हैं कि विदिन 3 डेज उनको एनओसी इशू हो गया। तो ना कोई यहाँ पर प्रोसीजर, जब एक सरकार ने तय किया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई भी फॉर्म फीड करते हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करता कंप्यूटर। लोग किस प्रकार से एप्लीकेशन एक्सेप्ट कराई गई, किस प्रकार से अप्लाई कराया गया और किस प्रकार से उनको एनओसी इशू किए, और 4-4, 6-6 महीने की देरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका कारण क्या है। ये तो साफ है सर कि जब 3-3 महीने की पेंडेंसी है और जब ऑनलाइन सिस्टम है, उसके बावजूद जब ऑफलाइन काम हो रहा है तो संलिप्तता यहाँ के लोगों की, अधिकारियों कर्मचारियों की भी है। सरकार की तरफ से जो मैंने पता किया, इन्हीं से पता किया है कि इंस्ट्रक्शन ये है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के 15 दिन के बाद, क्यों 15 दिन के बाद है ना जी, 15 दिन के बाद एनओसी जो है वो इशू हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 15 दिन के अंदर इशू ना होकर के लगभग 6-6 महीने, 8-8 महीने की देरी जो है वो यहाँ पर पाई गई है, फाइलों के अंदर मैंने देखा है। और आज सबसे बड़ी बात ये, मैंने जब यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी संख्या जाननी चाहिए तो कोई संख्या बताने के लिए तैयार नहीं है। संख्या के बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है। और जो यहाँ के आज फायर ऑफिसर हैं, वो आज मुझे जो कहा गया है कि शायद वो अम्बाला चले गए हैं
और वो अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ फायर ऑफिसर है उसकी जिम्मेवारी है कि अपने ऑफिस के अंदर पूरा रिकॉर्ड रखे, कितने एम्प्लॉय उसके पास काम कर रहे हैं, हर महीने सैलरी देते हैं, कितने लोगों को सैलरी देते हैं, इनको पता ही नहीं है। यहाँ पर किसी चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कहा है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको तुरंत, मैं अभी डिप्टी कमिश्नर महोदय से अभी बात करूंगा कि उसको तुरंत यहाँ से सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। सर ये कुछ लोगों को 3 दिन में एनओसी दे दी गई, कुछ लोगों की 3 महीने में भी नहीं मिली, तो ये तो तय है कि यहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट या यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो अब आगे इस सिस्टम को और सुधारा जाए और अभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर आपने कहा डीसी से बात करेंगे, क्या ये लंबे समय से चल रहा है? नहीं, बहुत लंबे समय चल रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 8-8 महीने की पेंडेंसी है एप्लीकेशंस की। 8 महीने के बाद इशू हो रहा है अगर एनओसी, तो इसका मतलब बहुत देर से ये चल रहा है। और आज आपने कहा कि मैं डीसी साहब से भी और अनिल विज जी अपने जो यूएलबी के मंत्री हैं अपने, उनसे भी मैं मिलूंगा इस बारे में कि यहाँ की स्थिति को बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ फायर डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरीके से औचक निरीक्षण करने की वजह यही रही सर कि बहुत ज्यादा लोगों की आपको शिकायतें आ रही है? मेरे पास परसों 2-3 एक जगह मुझे एक बस के अंदर ट्रैवल करने का मौका मिला और मेरे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने मेरे को बताया कि इस प्रकार से एनओसी लेने के लिए हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। और ये जो चीजें बताई कि एक कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी को आप अगर ठेका दोगे काम करने का तो आपको एनओसी जो है वो 1 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा। अगर उस कंपनी को ठेका नहीं मिलेगा तो वो आगे वो जो है वो उसका आपको एनओसी नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये बताया कि वो कंपनी ये इंसिस्ट करती है, ज्यादातर फाइलों में भी उसी कंपनी का उसी का, हाँ बिल्कुल उसी कंपनी का देखने को लगा कि सारी जो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट है वो उसी कंपनी की आई हुई है। और वो कंपनी यहाँ तक करती है कि पर्टिकुलर ब्रांड का मटेरियल अगर आप यूज करोगे तो आपको एनओसी मिलेगी, अगर पर्टिकुलर ब्रांड का मटेरियल नहीं यूज करोगे तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की ये जो मुझे आशंका थी और जो लोगों ने बताया वो सही पाया। तो ये हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने पंचकुला के सेक्टर 5 के फायर ब्रिगेड के कार्यालय में औचक निरीक्षण किया है और कई तरह की खामियां मिली है। एनओसी देने में गड़बड़ी की जो शिकायत मिल रही थी वो फाइलों में भी देखने को मिला है। और जो ज्ञानचंद गुप्ता है उन्होंने साफ किया है कि इस मामले के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही इस मामले में हरियाणा के जो स्थानीय निकाय और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनसे भी इस मामले में मुलाकात करके उनके सामने पूरी स्थिति को रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी पंचकुला।